why now we are just coming from the port and we are going through the city. That is New York. View of New York City from my ship. You can see New York. It's the evening here. Time is 1800 hours. तो ये हमारा स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद कई लोग ऐसा पूछते हैं कि जहाज पे ब्रेक क्या होता है और कैसे होता है। तो जहाज पे कोई ब्रेक नहीं होता, पानी में कोई ब्रेक नहीं लगता है। पानी में बस हम अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पीड कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया, या ये समझ लो कि गियर हो गए। तो ये जैसे आके आप देख रहे हैं, अभी हम फुल पे हैं, फुल स्पीड पे जा रहे हैं। हम उससे कम कर सकते हैं, हाफ पे कर सकते हैं, स्लो पे कर सकते हैं, उससे भी कम स्लो पे कर सकते हैं, डेड स्लो, और फिर स्टॉप पे कर सकते हैं। हम पीछे भी जा सकते हैं, रिवर्स मोड पे। उसके बाद हमारा ये पावर थ्रस्टर होता है, पावर थ्रस्टर का कंट्रोल है। पावर थ्रस्टर क्या होता है, एक जैसे प्रोपेलर पीछे होता है जहाज को आगे पीछे लेके जाने के लिए, वैसे ही पावर थ्रस्टर होता है जहाज को लेफ्ट या राइट लेके जाने के लिए। वो भी कभी कभी हमें जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम काफ़ी क्लोज ट्रैफिक सिचुएशन में होते हैं। उसके बाद हमारा ये कोर्स रिकॉर्डर है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड करता है ऑन पेपर कि हम किस ट्रैक पे चले, किस हेडिंग पे चले, किस टाइम चले। ये हमारा इको साउंडर है, अभी ऑफ है क्योंकि हमारी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, हम मिड सी में हैं, तो ये ऑफ रहता है। और जब हम शैलो वाटर्स में आ जाते हैं, पोर्ट के पास आ जाते हैं, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। तो उसमें हमारी डेप्थ ये बताता है कि हम कितनी डेप्थ पे जा रहे हैं, ताकि हम ग्राउंड को टच ना करें जो समुद्र के नीचे। उसके बाद इमरजेंसी में कई बार हमें और शिप को कांटेक्ट करना पड़ता है, तो हमारे पास कोई फ़ोन तो होता नहीं है, तो हमारा ये GMDSS स्टेशन होता है, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस। तो जब भी हम कोई मुसीबत में होते हैं या दूसरा जहाज कोई मुसीबत में होता है, तो वो हमें इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, इसके थ्रू हमें सिग्नल भेज सकता है। आपने कभी रेडियो में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, टाइटैनिक में वो एक आदमी हेडफोन लगा के टू 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 करता रहता है। तो बस ये वही है, थोड़ा एडवांस वर्जन। बाकी तो और कुछ खास नहीं। तो ये हमारा GMDSS स्टेशन हो गया। उसके बाद ये कंट्रोल बॉक्स है, VSAT एक चीज़ होती है, एक सैटेलाइट है, उससे जहाज पे हम नेट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये ब्लॉग भी आप तक पहुंचेगा। और पहले नहीं होता था ये, पहले हम लोगों को चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। जब भी हम पोर्ट में आते थे तो हम एक इंसान को चिट्ठी भेजते थे, देते थे, वो सारी चिट्ठियाँ हमारे घर पहुंचती थी, बॉर्डर की तरह, जैसे बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा। और ये हमारा SART है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोर्टर। तो इसमें हम ये एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम जैसे मान लो हमारा जहाज डूब रहा है और हमें मदद की ज़रूरत है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। इसके ऑन करने से जो हमारे रडार, जो मैंने आपको दिखाया था, रडार पे अलग से सिग्नल आते हैं, जिससे कि पता लगता है कि SART ऑन हो चुका है, यानी जो कोई मुसीबत में है। बाकी यही एक मोटा मोटा ब्रिज का एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको, इसलिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारे फ्रेंड जो हैं वीडियो अफसर थे, उन्होंने ब्रिज इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज दी है। काफ़ी कुछ डीप है जो कि वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये हमारा VHF सिस्टम, और मोस्टली इसके ऊपर जो चैनल है जो वो 16 चैनल है वर्ल्ड वाइड। तो ये VHF है हमारा शिप टू शिप और शिप टू शोर कांटेक्ट करने के लिए। हमें जो सामने से कोई शिप आ रहा है, पीछे से शिप आ रहा है, जितने भी शिप्स हैं, या फिर कोई नज़दीकी शोर स्टेशन है, कोई पोर्ट है, तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए ये जो VHF है इसको काम में लाया जाता है। हमारे जो है ये 2 VHF होते हैं, अभी दोनों 16 चैनल पे हैं, लेकिन जैसे पोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी हमें पायलट्स को बुलाना पड़ता है, या फिर जो हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग चैनल्स वो लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उन चैनल्स को फॉलो करते हुए हम इस VHF के थ्रू है जो अपनी रिपोर्टिंग है, अपनी जहाज़ की इंफॉर्मेशन है जो वो इसके थ्रू हम पास करते हैं।
तो दोस्तों बेसिकली आपको जितना ब्रिज का इक्विपमेंट्स था उसको एक्सप्लेन किया गया इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।